हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम रिवीजन पर्पज से 12th बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग चैप्टर से चलिए एक और टॉपिक करते हैं फटाफट 8-10 मिनट में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनका मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स और ट्रेनिंग मेथड्स को फटाफट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपकी रिवीजन एक्सीलेंट हो जाए। सबसे पहले ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग जस्ट गिविंग नॉलेज एंड इक्विपिंग, यानी एक तरह से कैंडिडेट को तैयार करना कि जो काम उसने पर्टिकुलर करना है उसमें उसकी स्किल बढ़ जाए, टू इंप्रूव द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ए कैंडिडेट। और डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय किसके थ्रू बढ़ती है? वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग का एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जैसे एक अकाउंट्स मेंटेन करने वाला पर्सन है, अगर उसे अकाउंट्स और अच्छे से मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए तो वो ट्रेनिंग कहलाएगी। लेकिन अगर उसे कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाए, कुछ मोटिवेशनल स्किल्स के बारे में बताया जाए, कुछ साइकोलॉजिकल और कंसेप्चुअल स्किल्स के बारे में भी बताया जाए, इसके लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे, जिससे कैंडिडेट्स का करियर ऑप्शंस खुलती हैं। और तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग है। अब नीड एंड बेनिफिट्स देखिए दोस्तों। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो नीड एंड बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन देखो। नीड एंड बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या फायदा होगा? रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, कोई भी नया एम्प्लॉय या पुराने एम्प्लॉय को नई टेक्निक सीखनी हो तो ट्रेनिंग बेस्ट है, जिससे फटाफट वो सीखता है। और उसका बेनिफिट क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। अगर उसे आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो करते करते सीखेगा, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मशीनरी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है, जो इसमें नहीं होगा। बेटर परफॉर्मेंस, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं। एटीट्यूड फॉर्मेशन, अगर हम उसे ट्रेनिंग देते हैं तो उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है टुवर्ड द बिजनेस एज वेल एज टुवर्ड द बिजनेसमैन, जो कॉर्डियल और गुड रिलेशंस के लिए अच्छा होता है। देन हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस, ऐसा इंप्लॉय जिसे आप ट्रेनिंग देते रहते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, उससे क्या होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या टेक्नोलॉजी में या पॉलिसीज में आने वाली चेंजेस को वो फटाफट अडेप्ट कर लेता है, जिससे बेनिफिट किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। अब पार्ट 2 में देखिए दोस्तों, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है इसका इंप्लॉइज के लिए क्या बेनिफिट, इसका देखो। इंप्लॉइज के लिए बेनिफिट, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, बेटर करियर ऑप्शंस। एक वेल ट्रेन्ड इंप्लॉइज के लिए बहुत सारी करियर ऑप्शंस ओपन होती हैं, ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में बट आउटसाइड वर्ल्ड में भी, यानी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू बढ़ती है। मोर अर्निंग्स, कैंडिडेट जो ट्रेंड होगा, कैपेबल होगा, एफिशिएंटली काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सैलरी और अदर इंसेंटिव्स नेचुरली इंक्रीज होते हैं, उसकी अर्निंग बढ़ती है। बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, सोचिए एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो काम करने को उसका मन भी करेगा, यानी उसका मोरल हाई होगा। और हाई मोरल वाला कैंडिडेट ज्यादा आउटपुट करता है, उसकी इनकम ज्यादा होती है और ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेनिफिट भी ज्यादा होते हैं। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो भी मशीनरीज यूज करते हैं वहां एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और एक्सीडेंट्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेडिकल एक्सपेंसेस के बहुत बिल चुकाने पड़ते हैं और बहुत सारी कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है एम्प्लॉइज को। तो जब एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो कंपनी के मेडिकल एक्सपेंसेस, जो कॉम्पनसेशन की फॉर्म में एक्सपेंसेस हैं, वो नेचुरली कम होंगे। तो इससे एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है, उसको जान का कोई खतरा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स देखिएगा दोस्तों। दो तरह के ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है? यानी जॉब करते करते ट्रेनिंग देना एम्प्लॉइज को, वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, वहीं पर उनको ट्रेनिंग देनी है। इसमें 3 तरह के मेथड आते हैं दोस्तों, 3। नंबर 1 देखिए, ध्यान से देखिएगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। समझना इस बात को, अप्रेंटिसशिप किन के लिए होती है? जिन्होंने क्लासरूम में
थ्योरी तो कर ली है सारी, यानी थ्योरेटिकल वर्क कर लिया है, थ्योरी की नॉलेज है पूरी, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरह से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आईटीआई से पढ़े हुए कैंडिडेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर हैं, आयरन वर्कर्स हैं, इनको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है आईटीआई में, तो उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रिशियंस को बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए वायर्स और कनेक्शंस के बारे में, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, बिजनेस हाउसेज में मिलेगी। इनकी थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये ट्रेनिंग होती कैसी है समझना ध्यान से। जो ट्रेनीज हैं, जिनको अप्रेंटिस भी बोलते हैं, उन ट्रेनिंग के ऊपर एक मास्टर वर्कर होगा, यानी जिसे पूरी नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होती। पहले वो काम करके दिखाता है वर्कर्स को, फिर धीरे धीरे उनको काम पे लगा देता है और खुद ऑब्जर्वर हो जाता है। जैसे ही वर्कर्स को काम पूरी तरह से अच्छी तरह से आ जाता है, तो जो मास्टर वर्कर है वो एक तरफ हो जाता है, यानी चला जाता है अपना काम करने, और ये ट्रेनर जो थे, ट्रेनीज, ये वेल ट्रेन्ड हो जाते हैं और एक एम्प्लॉय की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान इनको ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कई बार स्टाइफेंड वगैरह भी, यानी कुछ अमाउंट भी मिलता है। तो ये बेस्ट वे है उन जॉब्स के लिए जहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज मिली है स्कूल कॉलेजेस में और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी है ऑर्गेनाइजेशन में अंडर ए मास्टर वर्कर। यह है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सेकंड ऑन द जॉब मेथड देखिएगा दोस्तों, यह है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है दोस्तों? इंटर्नशिप होती है कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे जहां से बीबीए होती है, एमबीए होती है, बीटेक होती है, या आर्किटेक्ट का कोर्स होता है, तो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करते हैं कि इनके यहाँ जो मैनेजमेंट की या टेक की स्टडीज कर रहे हैं कैंडिडेट्स, या आर्किटेक्ट की स्टडीज कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में जाकर। जैसे बीटेक के कैंडिडेट को 2-3 महीने के लिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा जहां कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उसकी स्किल इंप्रूव हो। कोई मैनेजमेंट का है स्टूडेंट जो एमबीए करता है तो उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा ताकि अपने मैनेजर्स के साथ रहकर उनके साथ ट्रेनिंग करके एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में वो मैनेजमेंट स्किल्स को इंक्रीज कर सके। आर्किटेक्ट का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आर्किटेक्ट फर्म्स में भेजा जाता है जहां पर वो वास्तव में आर्किटेक्चर का काम सीख सके। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताए हैं आपको इंटर्नशिप के, और इस दौरान इन कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड भी मिलता है। और ये एक तरह से यूं मानिए, इट इज क्लासरूम टीचिंग बैक्ड विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्लासरूम टीचिंग कम होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है इसमें। इट इज इंटर्नशिप। और ये भी जो मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, बीटेक के स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट वगैरह की जॉब्स के लिए बेस्ट ट्रेनिंग मेथड है दोस्तों। थर्ड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। थर्ड को ध्यान से सुनना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को। इंडक्शन और ओरिएंटेशन, जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, ध्यान से समझना दोस्तों, तो आप समझते हैं न्यू एम्प्लॉय थोड़ा नर्वस होता है, हेजिटेट करता है, उसे अपना काम करना तो आता है पर उसके लिए वर्किंग कंडीशन न्यू है, नए लोग हैं, उसे पता ही नहीं होता कुछ। तो उसको एकदम कभी भी काम पे मत लगाइए, ना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं। उसका ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम चलता है, ये 1-2 दिन से लेकर 1 वीक या 15 दिन तक हो सकता है। ये कैसा होता है? बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, लीव पॉलिसी क्या है, हायरार्की क्या है, कौन मैनेजर है, कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, इन सब को फॉलो करना। और समझिए कंपनी में कहाँ कैंटीन है, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ स्टाफ रूम है, कहाँ रेस्ट रूम है, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से सीनियर हैं, कौन से सबॉर्डिनेट्स हैं। और जितने भी हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, न्यू कमर का ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ बातचीत कराना ताकि उनके साथ मिलकर उसकी हेजिटेशन और नर्वसनेस कम हो, एंड ही और शी फील्स एट होम, उसे लगे कि वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों से काम कर रहा है। ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पज है बेसिकली दोस्तों। और इसके थ्रू कैंडिडेट जो है ही फील्स एट होम
उसे हर चीज की नॉलेज हो जाती है और वो किसी भी चीज में हेजिटेट नहीं करता, नर्वस नहीं होता। और जब वो काम करना शुरू करेगा तो डे 1 से एफिशिएंटली काम करना शुरू करेगा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के हमने 3 मेथड कर चुके हैं दोस्तों। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब मतलब एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में काम ना करके वर्कशॉप्स वगैरह में काम करना, जहां पर मशीन की टूट फूट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हमारा एक जो फर्स्ट और लास्ट मेथड है ये है वेस्टिबुल स्कूल। वेस्टिबुल स्कूल क्या होता है? डुप्लीकेट वर्किंग कंडीशंस। वहां पर ये कह सकते हो आप कि या तो पुरानी मशीन्स हैं या मॉडल्स हैं जो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम करना है, वहां जो मशीनें हैं, वहां जो सॉफ्टवेयर्स हैं वैसे ही इस वर्कशॉप में प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे इंडियन रेलवेज हैं, इनके अपने वर्कशॉप होते हैं जहां स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हर स्टेट का, हर राज्य की अपनी ट्रांसपोर्ट है और उस ट्रांसपोर्ट जो है रोड ट्रांसपोर्ट, उसके अपने वर्कशॉप्स हैं। जैसे कोई भी नया ड्राइवर होगा, जब उसे बस की ट्रेनिंग देनी होगी तो वो वर्कशॉप में दी जाएगी, फिर धीरे धीरे उसको ऑन रोड लेकर आएंगे। ये क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों, क्योंकि आपको डुप्लीकेट वर्किंग कंडीशन वैसी ही क्रिएट करनी है जैसी एक्चुअल वर्किंग कंडीशन होती है। बट इसके बेनिफिट भी बहुत है, क्योंकि जो वेस्टिबुल स्कूल है इसमें ऑलरेडी वैसी कंडीशन क्रिएटेड है। कैंडिडेट बिना टेंशन के काम करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाए या मशीनों में टूट फूट हो जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। और वेस्टिबुल स्कूल में एक बार कैंडिडेट की पूरी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे काम की पूरी नॉलेज हो जाती है और जो हाई टेक और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं उनको यूज करने के लिए उसको डेप्यूट इजीली किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस 8-10 मिनट में हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मीनिंग, इसके बेनिफिट्स और ट्रेनिंग मेथड्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।